हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीमेड एजुकेशन। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि होता है आपका बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैं आप सभी के लिए वीडियो डाल चुका हूँ, उनको अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख सकते हो। और कई बच्चे पीडीएफ मांग रहे थे कि सर क्वेश्चंस की पीडीएफ दे दो, बाद में ट्राई करना चाहते हैं। सो टेलीग्राम चैनल है अपना वीमेड एजुकेशन के नाम से, उस पे मैं आपको तीनों की तीनों पीडीएफ आज फॉरवर्ड कर दूंगा। और स्टार्ट करते हैं। बाकी जो बातें हैं बीच बीच में होती रहेंगी, टॉपिक आपको बताता रहूँगा। बिल्कुल आपके सिलेबस बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा बड़े बड़े नीट लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। इनमें से किस में सबसे ज़्यादा मोलिक्यूल हैं। सो यहाँ पर हम बेसिक कंसेप्ट का ये क्वेश्चन है, और जितने भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, जो जो टॉपिक से मैंने क्वेश्चन करवाया, अगर आपको वो टॉपिक नहीं आता तो उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो। वो हॉटस्पॉट टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो जैसे सम बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन है, इस यूनिट से भी छोटी सी यूनिट है, 2 क्वेश्चन आपके पक्के बनेंगे। और अगर ये यूनिट अच्छे से कर लेते हो पहले वाली, सो इससे आपको सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्यूशन चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इक्विलिब्रियम भी आपका आसान हो जाएगा, और बहुत सारी डिफ़िकल्टी आपकी रिमूव हो जाएगी अगर ये सम बेसिक कंसेप्ट जो +1 की पहली यूनिट है आप वो कर लेते हो तो। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स या जो मोल है वो बताने हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए या मोलिक्यूल्स निकालने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए भाई इसमें कितने, जो क्वांटिटी कितनी है, वेट कितना है, और उसके बाद हम जो भी मोलिक्यूल है उसका मोलिकुलर वेट निकालेंगे, और उसको उससे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ मोल से। अगर निकाल के फिर मोलिक्यूल अगर आप बताओगे, सो आपका जो आंसर बनेगा वो फर्स्ट बनेगा 8 ग्राम हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास एक सिंगल हाइड्रोजन का एक ही होता है, तो 2 हाइड्रोजन 2 मोलिकुलर मास हो गया यहाँ पे। मोलिकुलर वेट को अगर डिवाइड करो, जो वेट गिवन है 8 ग्राम, उसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो 4 मोल आ जाएंगे। और सबसे ज़्यादा मोल्स इसी में है, और अगर मोल इसी में है तो नंबर ऑफ मोल्स भी लगभग इसी में है, मोलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। 4 ग्राम हाइड्रोजन और 20 ग्राम ऑक्सीजन, जो वाटर का मास फॉर्म होगा, मतलब जितना वाटर फॉर्म होगा वो हमें बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपने देखना है कि हाइड्रोजन एक अगर मोल जो अपना एक मोल अगर हमें H2O बनाना है तो उसके लिए हमें कितनी ऑक्सीजन और कितनी हाइड्रोजन की जरूरत होगी, वो आपने देखना है। पहले जो रिएक्शन है वो लिख लेनी है, जैसे हाइड्रोजन 2H2O बनाने की, 2H2 प्लस में ऑक्सीजन 2H2O बन गया, मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा 32 ग्राम ऑक्सीजन। फिर आपका एक मतलब 2 वाटर के मोलिक्यूल बनेंगे। यहाँ पर 2 वाटर के मोलिक्यूल हैं, H2O से पहले 2 है। सो यहाँ पर क्या होगा, अगर 32 ग्राम से कम हमारी ऑक्सीजन है, इसका मतलब हाइड्रोजन तो सफिशियंट है, जो ऑक्सीजन है हमारी वो इनसफिशियंट है। सो इसमें हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई जो 20 ग्राम ऑक्सीजन से कितना वाटर बनेगा। सो ये कैलकुलेशन मैंने लिख दी हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। ये अपने कोशिश जरूर करनी है इस तरह से क्वेश्चन, जैसे ये हाइड्रोजन, ये इसका H2O का है, आपसे HCl का भी पूछ लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल से ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर आपने कॉमनली पढ़ा होगा कि भाई सुक्रोज है ना, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग शुगर पूछा है। रिड्यूसिंग शुगर आपका माल्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, जो कि आपकी कॉपर को रिड्यूस करती है। एंजाइम इन लिविंग सिस्टम, एंजाइम
की डेफिनेशन से क्वेश्चन है। एंजाइम हमारे क्या करते हैं, कैटाबोलाइज करते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन, तो फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। और जैसे बायोमोलिक्यूल्स जैसे चैप्टर है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, एक दो बायोलॉजी में भी इसका क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा, दोनों जगह आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। जो +2 वाले जो चैप्टर हैं बहुत ही अच्छे चैप्टर हैं, जैसे बायोमोलिक्यूल है, पॉलीमर है, एनवायरमेंटल साइंस है, ये चीज़ें आप कर सकते हो। और साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक में भी बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं। जो +1 वाली ऑर्गेनिक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद नोमेनक्लेचर है, वो आपने पढ़ लेना है। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन है। केमिकल बॉन्डिंग दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कई बार तो 7-7, 8-8 क्वेश्चन तो इस चैप्टर से नीट में भी आ जाते हैं, या ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो इस चैप्टर की हेल्प से निकल जाते हैं। सो बॉन्ड एंगल पूछा गया है, ट्राई एटॉमिक एटम दिया गया है। ये बॉन्ड ऑर्डर आपने बॉन्ड एंगल आपने निकालना सीखना है, बहुत ही ईजी है। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, एक बॉन्ड का टॉपिक पढ़ लो, एक मतलब आपका नंबर कहीं नहीं गया। सो सोल्व खुद से करना है इसको, 3 राइट आंसर रहेगा। स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है, ऑक्सीजन के आयंस और वो दिया गया है। सो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीख लोगे तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तो O2+ है, उसका सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है। सो 3 टॉपिक जरूर करना है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, और जो ये इससे पहले वाला जो था बॉन्ड एंगल। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, केमिकल बॉन्डिंग जरूर चैप्टर आपने पढ़ के जाना है एक बार, चाहे यूट्यूब से करो कहीं से करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इसमें जो मतलब जो हमारा सिग्मा और पाई 2 तरह के बॉन्ड होते हैं। जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमारा एक सिग्मा बॉन्ड होता है, जो डबल बॉन्ड होता है उसमें 1 पाई 1 सिग्मा, 2 इस तरह से बॉन्ड होते हैं। और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें 2 पाई 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। सो यहाँ पर जो आंसर बनेगा, ये मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूँ, यहाँ पर आपने दिख रहे होंगे कि 4 डबल बॉन्ड हैं, 4 डबल बॉन्ड है, तो 4 ही पाई बॉन्ड इसमें होंगे। सो बी इज़ द राइट आंसर, आंसर सी लिखा है, इसके लिए करेक्ट कर लेना। The BCl3 is a planar molecule whereas NCl3 is a pyramidal because BCl3 एक प्लेनर मोलिक्यूल है और NCl3 ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। सो इसका कारण यही है कि मोस्टली जो आप देखोगे इसमें ज्योमेट्री में जो से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, शेप से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें यही होता है कि किसी में लोन पेयर प्रेजेंट है, किसी में 1 प्रेजेंट है, किसी में 2, तो उसी से उसकी पूरी मॉर्फोलॉजी बदल जाती है मोलिक्यूल की। So B is the right answer. With fluorine, highest stable oxidation state of Mn. इसकी जो हाईएस्ट स्टेबल फॉर्म रहेगी किसके साथ रहेगी, मतलब फ्लोरीन के साथ मैक्सिमम कितनी रहेगी। ये D एंड F ग्रुप के जो एलिमेंट हैं ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, बहुत ही वेरिएशन है इनमें। सो इस मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन के साथ +4 रहेगी। वैसे तो +8 तक शायद ये वो आपने क्लियर एक बार कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है ये। +8 तक शायद ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम शो करता है वो ऑक्सीजन के साथ। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से क्वेश्चन है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देख, जैसे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, ये जो जिरकोनियम और हाफनियम है इनकी दोनों की सेम रेडियस या सेम रेडियाई हो जाती है। इन लेड स्टोरेज बैटरी एनोड की रिएक्शन क्या होगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से देखोगे या तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कोरोजन का कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आयरन का जो रस्ट है उसका फॉर्मूला बता दो, या फिर कुछ ऐसी इक्वेशन दे देंगे आपको जो देखने में टफ लगे, बाकी बहुत ईजी रहेगी। सो एनोड पे ये देख सकते हो आप रिएक्शन, एनोड पे और कैथोड पे दोनों यहाँ पे रिटर्न है और ये आप पढ़ भी सकते हो। जैसे एनोड पे जो लेड है, लेड प्लस H2SO4 से रिएक्ट करके PbSO4 बना रहा है, प्लस में 2 हाइड्रोनियम आयन बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रहे हैं।
एनोड पे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड उन इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जॉर्व कर रहा है। यानी कि जो मूवमेंट हुई इसकी इलेक्ट्रॉन्स की, उससे भी आप ये याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बफर सॉल्यूशन से पूछा है, बफर भी इम्पोर्टेंट है। कई बार तो डेफिनेशन से ही पूछ सकते हैं कि ये जो केमिकल्स को स्टेबलाइज करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, बफर सॉल्यूशन यूज करेंगे हम। और बफर सॉल्यूशन किस तरह से बनाए जाते हैं वो देख सकते हो। सॉरी, 4th इज द राइट आंसर। क्योंकि बफर में क्या लेते हैं हम, देखो बेसिक चीज़ ये होती है, बफर कई तरह के होते हैं, एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं। सो बफर में क्या होगा, वीक एसिड होगा और उसका स्ट्रॉन्ग साल्ट होगा, ये तो बनेंगे आपके एसिडिक बफर। बेसिक बफर में क्या होगा, वीक बेस होगा और उसका स्ट्रॉन्ग साल्ट होगा। यहाँ पर ऑप्शन देखोगे उनमें स्ट्रॉन्ग एसिड दिया गया है, सेकंड ऑप्शन HCl, काट दो इसको ऐसे ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1 ग्राम मोलिक्यूल्स, ये डेफिनेशन है, किस चीज़ की डेफिनेशन है, अवोगाड्रो लॉ की आपकी डेफिनेशन है कि भाई नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जो 1 मोल है, जैसे किसी भी गैस का 1 ग्राम जो है कोई भी गैस है, तो उसका कितनी वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगी, 22.4 लीटर। ग्रुप 14 में जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूछ रखी है ग्रुप 14 की, ये गिवन है, आंसर है 4। और पीरियोडिक टेबल में एक बार पीरियोडिक टेबल अगर पढ़ते हो भी हो तो एक बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि भाई कौन सा ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ कौन सा ग्रुप है, कहाँ कौन सा एलिमेंट है। लगभग 1 से 30-35 तो आपको याद ही होने चाहिए। उसके बाद ये है कि लाइन वाइज जो हम रट्टा मार लेते हैं उससे आप कर सकते हो। पेपर में टाइम मिल जाएगा आपको सोचने का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई क्वेश्चन आ गया या फिर किसी एलिमेंट की पोजीशन पूछ ली, तो उसमें आपको टाइम मिल जाएगा, वहाँ पे भाई आप सोच सकते हो कि उस पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बॉइलिंग पॉइंट का जो हाइड्रेट है ग्रुप 16 की, उनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दिया गया है। सो इसमें भी बहुत सारे जैसे हाइड्रेट्स हैं, इनकी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनके कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये अलग अलग होते हैं। सो इसकी एक्सप्लेनेशन ये रहेगी क्योंकि H2O है उसके हैज़ मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज इस ग्रुप में देखना भाई 16 के हाइड्रेट में याद रखना है H2O की सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहता है, बिकॉज H2O सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप जो एटम है उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा और उसमें वंडर वाल फोर्सेज कम हो जाएंगे, देयरफॉर H2O की सबसे ज़्यादा, फिर H2 इसके आगे जो जितने भी सब्सिक्वेंट एलिमेंट उनकी कम होती जाएगी सेलेनियम तक। विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिनको एक बार कंसेप्ट क्लियर रहता है वो स्टूडेंट आराम से मार्क कर देते हैं, बाकी तुक्का लगा देते हैं। तुक्के भी देखो लगते हैं, 60 क्वेश्चन हैं, 60 में से 20 तो तुक्के आपके लग ही जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से करोगे 20-30 तुक्के आपके लग ही जाएंगे। अगर आता है तो फिर तो टॉपर ही हो। करेक्ट ऑर्डर पूछा है थर्मल स्टेबिलिटी का, कार्बोनेट्स का, ये थर्मल स्टेबिलिटी का आपने कार्बोनेट्स का ऑर्डर याद कर लेना है। इसका मतलब एल्कली मेटल का भी याद कर लेना साथ में, और अर्थ मेटल का भी, दोनों का कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन आता है, कंपेयर विद द एल्कली अर्थ मेटल एंड एल्कली मेटल शो। जो एल्कली जो आपके पहले ग्रुप है जैसे 2, इनमें से पूछा गया है, ये आपने आंसर देख लेना है कि भाई इन दोनों ग्रुप में क्या डिफरेंस है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस है, क्योंकि एक का ऑक्टेट लगभग कंप्लीट हो चुका है, दूसरे का थोड़ा सा खाली रहता है और उसमें साइज का भी थोड़ा वेरिएशन आएगा। मिसेल्स फॉर्मेशन टेक प्लेस, मिसेल्स फॉर्मेशन आपका अबाउ CMP एंड अबाउ क्राफ्ट टेम्परेचर होता है, 4th आंसर। विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल प्रॉपर्टी, चार्ज पे कौन सी इंडिपेंडेंट रहेगी,
सो टिंडल इफेक्ट एक ऐसा है, एक प्रॉपर्टी है जो कि चार्ज पर इफेक्ट होगी। टिंडल इफेक्ट और जो है वो चार्ज से अल्टर हो सकती हैं। तीसरा और चौथा ऑप्शन है उसमें तो इलेक्ट्रो का ही जिक्र है, तो मतलब चार्ज से अल्टर होंगी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वेश्चन है, जरूर मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर तो याद ही कर लेना भाई, 5 मिनट का टॉपिक है। एन एल एम एन यही है और क्या है। उसमें स्टेबिलिटी पूछना है, हाईएस्ट एनर्जी पूछी है, तो कंसेप्ट देख लो कि n प्लस एल की वैल्यू जिसमें ज़्यादा होगी उसी में मैक्सिमम एनर्जी होगी। सो आंसर आप देख सकते हो, मैक्सिमम एनर्जी 2 के पास है। अमोर्फस सॉलिड है, सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। अमोर्फस सॉलिड है, अमोर्फस सॉलिड की ये जो प्रॉपर्टीज़ है क्रिस्टलाइन की है वो याद कर लिए हैं। और अमोर्फस सॉलिड के पास लॉन्ग रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट देखा जाता है। प्रेशर कुकर टाइम कर देता है रिड्यूस फूड का, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रेशर के कारण क्या होगा कि जल्दी फूड हमारा कुक हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का वो इंक्रीज हो जाएगा। 100 ml ऑफ 1 मोल NaOH मिक्स विद 50 ml KOH। ये ऐसे भी क्वेश्चन आपने कर लेने हैं कि भाई एक एसिड है एक बेस है, या फिर जो 2 बेस हैं उनकी वॉल्यूम आपको दी जाएगी। ये फार्मूला लगेगा मिक्सचर वाला, N1 V1 N2 V2, वॉल्यूम V1 प्लस V2। सो यहाँ पर 100 ml NaOH है और भाई 50 ml KOH है। दो, एक की नॉर्मलिटी दे रखी है, एक की मोलरिटी दे रखी है, बट यहाँ पर एक एक आयन है इनके पास। सोडियम के पास भी एक OH है और KOH के पास भी एक OH है। ये दोनों बेस है, अगर इनको मिलाएंगे हम तो एक बेसिक सॉल्यूशन ही बनेगा। और बेसिक सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है कि भाई जो आयन है वो कितने OH या कितने H आयन हमें प्रोवाइड कर रहा है। सो KOH और NOH दोनों एक एक OH आयन देंगे। सो इसमें उसका तो चक्कर ही नहीं है, मोलरिटी नॉर्मलिटी दोनों के लिए बराबर हो जाएंगी। सो फार्मूला है N1 V1 N2 V2 बटे में V1 प्लस में V2, और ये आपका फिर 1 नॉर्मल निकला है। उसके बाद में ये वॉल्यूम के साथ कैलकुलेट आप कर सकते हो कि इसका नॉर्मलिटी सॉल्यूशन की पूछी गई है। एक 1 नॉर्मल इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, और जैसे U इज इक्वल टू N ब्रैकेट स्टार्ट N+2, फिर ये BM इसकी यूनिट होती है, ऊपर अंडर रूट होता है। सो ये भी देख सकते हो, मैग्नेटिक मूवमेंट आपको निकालना आना चाहिए। किसी भी मॉलिक्यूल का दे देंगे तो उसका भी निकालना आना चाहिए, या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट दे देंगे उसके हम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन भी आने चाहिए। यानी यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना। कोई मॉलिक्यूल दे देंगे उससे भी आप निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। उसके पेपर में गिवन नहीं, हाँ पेपर में यार फॉर्मूले तो कैसे गिवन होंगे। सो ये ऐसे याद रखना आपके, म्यू इज इक्वल टू N+N+2 अंडर रूट। हीटिंग ऑफ रबर विद सल्फर इज नोन एट वेल्कलाइनाइजेशन रबर। सेकंड आंसर। नाइलॉन थ्रेड इज मेड अप ऑफ। नाइलॉन बहुत इंपॉर्टेंट, नाइलॉन 6 के मोनोमर पूछ लेंगे, नाइलॉन 610 के पूछ लेंगे, बुना S पूछ लेंगे, बुना N पूछ लेंगे, या बेकेलाइट पूछ लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से। ये चैप्टर ध्यान से पढ़ोगे, NCERT ही सफिशिएंट है इन चैप्टर्स में, आपको कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉलीमर है, एक क्वेश्चन तो लगा के चलो, या 2 भी हो सकते हैं क्योंकि 60 क्वेश्चन है। नाइलॉन थ्रेड किससे बना होता है? पॉलीएमाइड, जिसकी जो प्रॉपर्टी है नाइलॉन थ्रेड पॉलीएमाइड टाइप का होता है। वाटर गैस पूछा गया है, आंसर आप देख सकते हो, सीधा डायरेक्ट है बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग नोट मेथड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेथड। इनमें से जो हमारा मेटल प्यूरिफिकेशन है, मेटल प्यूरिफिकेशन अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें से इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। कुछ ऐसे जैसे रस्टिंग पढ़ लो, कैल्सिनेशन पढ़ लो, जोन रिफाइनिंग पढ़ लो, और मोटा मोटी चैप्टर में ध्यान मार लो, क्वेश्चन यहीं से आएगा। ये जो बड़ी बड़ी फर्नेस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ओके। उसके बाद ये जैसे इनमें से कौन सा प्योरिफिकेशन का मेथड नहीं है? लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, जोन रिफाइनिंग, गैल्वेनाइजेशन। सो
अगर गैल्वेनाइजेशन पढ़ा होगा आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, गैल्वेनाइजेशन हम करते हैं आयरन को रस्ट से बचाने के लिए, न कि उसे प्योरीफाई करने के लिए। तो फोर्थ इज द राइट आंसर। टोलिन की एक ये रिएक्शन दे रखी है भाई, प्रोडक्ट बताना है क्या बनेगा। ये देख लो आप, प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड यहाँ पर बनेगा। सो सी इज द राइट आंसर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो, अभी अभी जो बच्चे फ्रेश +2 करके आए हैं, नेमिंग रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। नेमिंग रिएक्शन में ध्यान रखना है भाई, रिएजेंट क्या यूज हुआ है, उसके बाद में जो सपोर्ट करने वाले कैटलिस्ट हैं वो क्या है, प्रोडक्ट क्या बना है। इधर से घुमा फिरा के 2 क्वेश्चन पूछ लेंगे। नेक्स्ट है, ये दिया गया CH3CH डबल बॉन्ड CH इसके लिए स्टेबल रिएजेंट पूछा है, वोल्फ किस्नर रिएक्शन पूछ रखी है, आंसर बी होगा। ये रिएक्शन है, इसे फास्टेस्ट रूट क्या होगा, द रिएक्शन विल बी फास्टर, मतलब जो रिएक्शन है वो फास्टेस्ट किसके साथ होगी, क्या हम उसमें रखें कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट हम रखेंगे DMF, जिससे ये SN2 मेथड फॉलो करेगी और फास्ट रिएक्शन होगी। IUPAC नेम देखना है, ये आप देख सकते हो, एल्कोहलिक ग्रुप है। और नेक्स्ट ROH SOCl2 फाइनल प्रोडक्ट बताना है, तो अपना एल्काइल क्लोराइड होगा, आंसर 1। सेकेंडरी अमाइन पूछा गया है। सेकेंडरी अमाइन इज जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइंस, आपने पता होना चाहिए अमाइन ग्रुप है जो, उसमें क्या होगा। ये तो बेसिक कंसेप्ट है भाई, जो जैसे प्राइमरी अल्कोहल है उसमें 1 OH ग्रुप होगा, सेकेंडरी है 2 OH ग्रुप होंगे, टर्सरी है 3 होंगे, क्वार्टरी है 4 OH ग्रुप होंगे। सो यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन है तो 2 होंगे इसमें, तो फोर्थ आंसर। PDF आपको इसीलिए प्रोवाइड की जा रही है ताकि आप इसको बाद में अच्छे से पढ़ सको। इलेक्ट्रोफाइल इन राइमन-टाइमन रिएक्शन, राइमन-टाइमन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल पूछा है CCl2। दूसरी ये RNS2CH3COCl, ये रिएक्शन पूछी गई है, सो फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, रेफ्रिजरेंट में कौन सी गैस यूज की जाए, सो फोर्थ इज द राइट आंसर, जिसमें है डाइक्लोरो डाइफ्यूरन। ये रिएक्शन है, देख लेना कौन सी रिएक्शन है, स्कॉटन वुमन रिएक्शन है, सेकंड आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए एम्बिडिएंट लिगेंड, NH3 है वो एक ही साइड से बाइंड कर सकता है, इसलिए एम्बिडेंट लिगेंड है। एम्बिडेंट लिगेंड क्या करेंगे, एक ही उनके पास साइड होती है बाइंड करने के लिए। क्या ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही ईजी है, आप 2 दिन दे दो इस चैप्टर को अच्छे से, कहीं से पढ़ लो, यूट्यूब से पढ़ लो, या फिर 3 क्वेश्चन लिख के देता हूँ, इसमें से आएंगे। और ये लिगेंड पे और ये बेसिक हाई क्वेश्चन आएगा, नोमेनक्लेचर का आएगा एक, जैसे ये आ गया आपका आइसोमर से आया है। द कॉम्प्लेक्स दिया गया है कि भाई इसमें कौन सा टाइप का आइसोमर है, तो इसमें आइसोमर देखोगे आप, जो आपकी ब्रैकेट है, ब्रैकेट से बाहर एक में क्लोरीन है, एक में ब्रोमीन है। सो अगर ये कॉम्प्लेक्स टूटेगा तो एक में क्लोरीन फ्री होगा, एक में ब्रोमीन होगा, और ब्रोमीन अलग तरह से रिएक्ट करेगा, क्लोरीन अलग तरह से रिएक्ट करेगा। सो ये आयनाइजेशन आइसोमर है आपका। व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ट्रीटेड विद कॉपरस क्लोराइड HCl इज फॉर्म्ड इज, ये रिएक्शन है, इसमें क्या होगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। सैंडबी रिएक्शन है, याद रखना। स्टेटमेंट है कौन सी करेक्ट इनमें से पूछा है। सो पहला ऑप्शन है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सॉलिड अनचेंज्ड। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है भाई, एक जो मॉलिक्यूल है उसके साथ में कितने मॉलिक्यूल उसके टच में है, सो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। और यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉलिड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर अनचेंज रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर अनचेंज नहीं रहेगा, कम होगा। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज,
ये बिल्कुल सही बात है सेकंड वाली, कि अगर टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड अपॉन, कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसके जो इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसकी स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करे, ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड करे है, नंबर ऑफ लिगेंड्स के भी डिपेंड करे है, बल्कि टाइप ऑफ लिगेंड पे भी डिपेंड करे है, जियोमेट्री कॉम्प्लेक्स पे भी डिपेंड करे है। फोर्थ आंसर है। और वीडियो को दोस्तों अगर यहाँ तक देख रहे हो लाइक जरूर करना है, अगर मज़ा आ गया हो तो सीख के कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट है द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स दे रखा है ये, इसका नाम जैसे पहले बता चुका हूँ, नोमेनक्लेचर पढ़ लेना है आपने। मोस्टली पूछेंगे नेगेटिव वाला, जैसे हेक्सासाइनोफेरेनेट, 8 लगा है लास्ट में इसलिए लगा है। ओके, 15 मिनट का टॉपिक है, यूट्यूब से सीख लो, 1 नंबर मिल जाएगा। और क्या चाहिए। प्राइमरी पोल्यूटेंट पूछे है, सारे ही प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं। सेकेंडरी तो इनसे इनके मिलने के बाद बनेगा। भोपाल गैस त्रासदी किस कारण से हुई थी। 3 नंबर पे जो गैस है वो थी पॉइजनस गैस है, मिथाइल आइसोसाइनेट। कई बार लिख देते हैं, नाम याद रखना है इसका, ये मिथाइल आइसोसाइनेट, साइनेट है ये, साइनाइड लिख देंगे, बच्चे देखेंगे भाई ये तो साइनाइड है, यही सी मिलेगा, बट मिथाइल आइसोसाइनेट इज राइट आंसर। IUPAC ने पूछ रखे है, 3 आंसर बनेगा, देख लेना। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछा गया है। एक सिंपल फार्मूला है कि भाई किसी भी अगर इलेक्ट्रॉन का देखें हम किसी भी टाइम पे, सो मोमेंटम और जो दूसरा क्या होता है इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक ये डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, वो सेम नहीं रहेंगी, मतलब उनमें वेरिएशन होंगी। और ये फार्मूला है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी H/4π। लगभग अगर ऐसा न्यूमेरिकल पूछते हैं तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। अगर ना पूछें डेफिनेशन पूछ लेंगे हाइजेनबर्ग इसकी, तो आपने वो याद रखनी है। सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट डेंसिटी इंक्रीज। डेंसिटी कौन से डिफेक्ट में इंक्रीज होगी, इम्प्योरिटी में डेफिनेशन डेंसिटी आपकी वो इंक्रीज होगी, क्योंकि मास बढ़ जाएगा, वॉल्यूम सेम है। सो 4 एंडोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, कोई भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है स्पॉन्टेनियस कब होगी, जब डेल्टा जी इसका 0 से कम होगा। द वैकेंट स्पेस इन BCC लैटिस, वैकेंट स्पेस BCC में जो आपका पैकिंग फ्रैक्शन रहता है वो BCC में रहता है 68%। तो वैकेंट कितनी जगह होगी, उससे उल्टा 32%। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन टर्म डिपेंड टेम्परेचर, इनमें से सॉल्यूशन से चैप्टर से क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी वो है जो टेम्परेचर से अल्टर हो जाएगी। देखो एक हमारी जो रहती है जिसमें देखो वॉल्यूम का जिक्र नहीं होगा ना, वो टेम्परेचर से अल्टर नहीं होगी। जैसे मोलरिटी हमारा वॉल्यूम का जिक्र है, हीट से वॉल्यूम बढ़ेगी, मोलरिटी बढ़ घट सकती है, ठीक है। यहाँ पर जो और जैसे आंसर रहेगा हमारा 4th, जिसमें 2nd और 4th वो दिया गया, मतलब भाई मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन, इन दोनों में ऐसी चीज़ है मतलब जिससे वॉल्यूम का कम रोल रहता है, इसलिए टेम्परेचर से नहीं अल्टर होगी। 10 ग्राम हाइड्रोजन 64 ग्राम ऑक्सीजन फिल्ड इन ए स्टील वेसल एंड एक्सप्लोडेड, अमाउंट ऑफ वाटर कितना बनेगा इसमें वो देख सकते हो आप, 4 मोल। When SiCl4 is allowed to undergo hydrolysis, it gives silic acid. Which one of the following is correct? Zeolite, zeolite के बारे में पूछा गया है, they are aluminum silicate. The correct statement is, सारी correct statement है, पढ़ सकते हो। So दोस्तों ये आपने देखा कि भाई जो केमिस्ट्री का हमारा एक 60 क्वेश्चंस का बनाया था मैंने,
और अब आपने क्या करना है, केमिस्ट्री पे थोड़ा फोकस करना है। बायोलॉजी तो होप सो आपकी आप +1 +2 करके आए हो, अच्छी हो, बट आपने केमिस्ट्री पे बड़ा ध्यान देना है क्योंकि यही है जो आपको विनिंग तक लेके जाएगी। फिजिक्स में क्या है कि फिजिक्स में जिनको आती है वो तो विनर हैं ही, और जिनको नहीं आती भाई केमिस्ट्री अच्छी कर लो, फिजिक्स में तुक्के भी लग जाएंगे। ठीक है, सो दो सब्जेक्ट तो आपके स्ट्रॉन्ग होने ही चाहिए। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, अगर अच्छी लगी हो तो ही लाइक करना भाई। और तीनों वीडियोज़ को आपने देखना है। PDF में वीमेट एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, तीनों की तीनों, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों के साथ, और वैसे सब्सक्राइब करो, आपकी मर्ज़ी, ना करो आपकी मर्ज़ी। ओके, थैंक यू।